हेलो दोस्तों। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने 300 तक कर लिए थे, अब 300 से 400 इस क्लास में करेंगे पूरा। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ये वीडियो देखनी है 2 से 3 बार, दिमाग में एक आधा तो फिट हो ही जाएगा। चलो करते हैं। 301 से शुरू। फिट टू बी ईटन। फिट टू बी ईटन मतलब खाने लायक, एडिबल। अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वन आउंस फैमिली। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर मतलब एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर। ओरेटर उसे कहते हैं वक्ता। ओरेटर जो पब्लिक में बोलता हो, वक्ता कहते हैं। वन हु ईट बोथ वेजिटेबल एंड मीट जो दोनों चीज़ खाता हो, सब्जियां भी और मांस मच्छी भी, उसे कहते हैं ओमनिवोरस, सर्वभक्षी। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग मतलब वो व्यक्ति जो लाभ उठा लेता है कहीं से भी, मतलब लाभ ले लेता है, उसे कहते हैं बेनिफिशरी, लाभार्थी। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन मतलब बोलना और करना बिना किसी तैयारी के, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर, तत्कालीन मतलब तुरंत करना, अचानक से। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच मतलब साफ और साफ स्पष्ट कहना, उसका मतलब होता है आर्टिकुलेट, स्पष्ट। थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास ऐसी जगह जहाँ से लाइट पास नहीं होती है, उसे बोलते हैं अपारदर्शी, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक। टू राइट अंडर डिफरेंट नेम मतलब किसी को दूसरे नाम से लिखना, उसको बोलते हैं सुडोनियम, उपनाम। अ पर्सन हु इज़ वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, कुख्यात, नोटोरियस। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन पहला भाषण किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला, उसे कहते हैं मैदान, मैडन। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्काल्प, गंजा, बाल्ड। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी ऐसा व्यक्ति जो महंगी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करता हो, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट, वैगेंट या वेजेंट, अतिव्ययी। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड 8 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? ऑक्टागन, अष्टभुजाकार। टू इंज्योर वंस रेपुटेशन मतलब किसी की रेपुटेशन को कम करना, डिफेम, बदनाम करना। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट एक व्यक्ति जिसे ये नहीं पता हो कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है, तो उसे कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता हो, स्पोकन, स्पोक्समैन, प्रवक्ता। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक घुड़सवार सेना मतलब जो घोड़े के ऊपर लड़ाई करता हो, युद्ध करता हो, उसे बोलते हैं कैवेलरी। रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, म्यूटिनिटी, विद्रोह। अब बात करते हैं टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज मतलब किसी की ऑफिशियली आधिकारिक रूप से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जे में करना, उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट, कब्ज जब्त करना। समवन हैविंग मैनी स्किल्स ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हो मतलब वर्सटाइल, प्रतिभाशाली। समथिंग विच इज़ इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ऐसी चीज़ जो है हम इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं कि सच है लेकिन वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे बोलते हैं फिगमेंट, मन घड़त। समवन हु साइंटिफिकली स्टडी द बर्ड समवन मतलब कोई भी जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता हो पक्षियों का, उसे कहते हैं ऑर्थोनोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक एक वैसा व्यक्ति जो कभी भी गलतियां नहीं बनाता हो, उसे बोलते हैं इनफेलिएबल, जो अचूक मतलब किसी का निशाना चूकता नहीं हो कभी भी। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार की मतलब मैनकाइंड को प्रेम करता हो, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानता हो, डिस्ट्रॉय करता हो, उसे बोलते हैं अनार्किस्ट, अराजकतावादी। लाइएबल टू बी ईजिली ब्रोकन मतलब एक ऐसी वस्तु जो ईजिली तोड़ी जा सके, उसे बोलते हैं ब्रिटल, भंगूर। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश एक ऐसा व्यक्ति मतलब एक कोई भी जो ह्यूमन मतलब मनुष्य का मांस खाता हो, उसे बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स मतलब जो परफॉर्म मतलब करता हो डेयरिंग, खतरनाक
जिम के सौदे, उसे बोलते हैं एक्रोबैट कलाबाज। अ लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब एक सूची जो कि पुस्तकालय में किताबों की सूची को क्या बोलते हैं, कैटलॉग, नामावली। अ स्टाइल इन विच आर राइटर मेक डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, उसे बोलते हैं पेंडांटिक, आंडबरी। टू बाइट लाइक अ रैट, टू बाइट लाइक अ रैट मतलब कि वही उसकी तरह खाना, चूहे की तरह, उसका मतलब होता है कुतरना, गना, GNAW, गना। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट मतलब मौसम हो, उसे बोलते हैं सैनिटोरियम, स्वास्थ्यालय। स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला भाषण, मैदान स्पीच। अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक ऐसी महिला जिसके घने काले बाल हो, उसे बोलते हैं ब्रूनेट, भूरे, सॉरी काले नहीं, ब्राउन मतलब कि गोरे भूरे बाल हो, उसे बोलते हैं ब्रूनेट, भूरे बालों वाली महिला। वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं को पसंद नहीं करता हो, उसे बोलते हैं हम मिसोगाइनिस्ट, मतलब महिलाओं से नफरत करने वाला। द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, मतलब द अध्ययन और कॉइन को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक, मुद्रा शास्त्र। एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे तनख्वाह तो मिलते हैं लेकिन कोई काम ना हो, उसे कहते हैं सिंश्योर या सिनक्योर, दहीन वहीन पद। दैट विच मे बी इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाए, भंगूर, ब्रिटल। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन जायदाद जो कि हमारे परदादे दादा से हमें मिली हो, उसे बोलते हैं विरासत। पार्टी मनी पैट्री मनी। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय द किडनैपर्स, मतलब अमाउंट, मतलब क्या होता है, अमाउंट मतलब हर जा अमाउंट मतलब कोई भी पैसा जो किडनैपर द्वारा घर वालों से मांगा गया हो, डिमांड किया गया, उसे बोलते हैं रैंसम, फिरौती। रैंसम मतलब फिरौती। इजी टू सेव इन एनी डिज़ायर फ्रॉम, इजी टू सेव इन एनी डिज़ायर्ड फ्रॉम, मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी शेप में बदलना, मतलब ऐसी वस्तु जो बहुत ही लचीली हो, उसे हम किसी भी तरीके में ढाल सकते हैं, किसी भी आकृति में ढाल दे, उसे बोलते हैं मैलिएबल, लचीला। अ हेटर ऑफ वुमेन, मिसोगाइनिस्ट, महिलाओं से नफरत करने वाला। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ पे मतलब मुर्दों को गाड़ा जाता है, उसे बोलते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, मतलब जहाँ पे भेजी जाती हो, ऐसी जगह पर, ऐसी ज़मीन जहाँ पर भेजा जाता हो पानी कृत्रिम तरीके से, उसे बोलते हैं इरीगेट, सिंचाई। अ को वर्कर इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब जो साथ सहकर्मी, जो ऑफिस में साथ और किसी संस्थान में साथ काम करता है, उसे बोलते हैं कलीग, सहकर्मी, साथ काम करने वाला। अ मैन हु इज़ क्वाइट लाइक अ वुमेन, एक व्यक्ति, एक आदमी जो महिलाओं की तरह शांत हो या महिलाओं जैसा बिहेव करता हो, उसे बोलते हैं एफिमिनेट, औरतों जैसा। वन हुज मोटिव इज़ मेयरली टू गेट मनी, वन हुज मोटिव इज़ मतलब एक ऐसा व्यक्ति में जिसको बस पैसों के लिए काम करना हो, उसे बोलते हैं मर्सिनरी, पैसों के लिए काम करने वाला। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, मतलब प्लांट मतलब पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पौधों के अध्ययन को कहते हैं बोटनी, वनस्पति विज्ञान। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ऐसे व्यक्ति ना ऐसे जानवर जो पानी के भीतर रहते हो, उसे बोलते हैं एक्वेटिक, जलचर। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, एक इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है एक चीज़ जो कि मैग्नीफाइंग करता हो, दिखाता हो ऑब्जेक्ट को, उसे बोलते हैं छोटा करके दिखाता हो, मतलब अच्छे तरीके से खोल के बड़ा करके दिखाता हो, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा ना उतार पाए, तो उसे बोलते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, मतलब मोनोपोली, एकाधिकार। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्थोनोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थोनोलॉजी कहते हैं। वन हु लव्स और सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इन विलिंग टू डिफेंड इट, मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को प्रेम करता हो और हर हालत में उसका साथ देता हो और उसके लिए लड़ने को तैयार हो, तो उसे कहते हैं देशभक्त, देशभक्त। लाइकली टू अराउज एनवी, मतलब
जेलसी, एनवी का मतलब होता है जेलसी, एनिवेबल वांछनीय, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, ऐसी मतलब ऐसी चीज़ जो केवल हमारे दिमाग के भीतर हो, असलियत में ना हो, उसे बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी। वन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसे बोलते हैं ग्लटन, पेटू। टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सैक्रेड थिंग्स, उसे बोलते हैं ब्lasphemy, ईश, निंदा। अ हैंड राइटिंग विच डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एक ऐसी वो हैंड राइटिंग मतलब हस्तलिपि जो कि पढ़ने में और समझने में बहुत ही कठिन हो, उसे बोलते हैं इलेजिबल, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। एनिमल दैट ईट फ्लैश, ऐसे जानवर जो मांस खाते हो, कार्निवोरस, मांस खाने वाले। वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा जो जिसको सब कुछ पता हो, सर्व यानी ओमनिसेंट। इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब जिसको नींद ना आए, जिसके अंदर नींद ना आने की नींद ना आती हो, जिसे इंसोमैनिया, इंसोमैनिया, अनिंद्रा। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स, कैटलॉग। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, मतलब एक साल में किसी तारीख या कोई इवेंट को मनाया जाता है, उसे बोलते हैं सालगिरह, एनिवर्सरी, साल में एक बार। अ पर्सन हु इज़ किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीफ, एक ऐसा व्यक्ति जो मारा गया हो उसके धर्म या और अदर कुछ के वजह से, उसे बोलते हैं मार्टियर, शहीद। मार्टियर, मार्टियर मतलब शहीद। मैन लिविंग इन द सेम एज, मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ की एज में साथ जी रहे हैं, उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, समकालीन। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑन ऑफ एन ऑथर और एन ऑब्जेक्ट, एक किताबों की सूची और जिसे लिखा गया हो एक ही ऑथर के और सब के, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 ईयर, मतलब एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो 3 साल में एक बार होती हो, उसे बोलते हैं ट्राइनियल। एनुअल को 1 साल के, ट्रिनियल को 3 साल के लिए, 3 साल में होने वाला। अब बात करते हैं मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एक्सग्रेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, उसे बोलते हैं रियोटोरिक, अलंकृत। द प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क, मतलब कि रो सिल्क का उत्पादन, उसे बोलते हैं रेशम उत्पादन, सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन। पॉलिटिशियन हु आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर्स टू देयर रिलेटिव, मतलब जो वो होते हैं पॉलिटिशियन, राजनेता, वो अपने घर में वो भाई भतीजावाद फैलाते हैं, नेपोटिज्म, वो अपने नेपोटिज्म कहलाता है। अ पर्सन हु हेल्प इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अनजान की भी मदद करता हो उसकी डिफ़िकल्टी में, उसे बोलते हैं सेमरिटन, नेक आदमी, सेमरिटन। हैज़ एन एविल रेपुटेशन, मतलब किसी की खराब रेपुटेशन हो, वो बोलते हैं नेटोरियस, कुख्यात। अ पर्सन हु इज़ रीडली बिलीव्स अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेता है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस, जो जल्दी किसी पर भी भरोसा करे, क्रेडुलस। एनक्लोज इन अ स्मॉल और अ क्लोज स्पेस, मतलब जो ऐसा जो छोटी, अच्छा, एनक्लोज इन अ स्मॉल और क्लोज स्पेस, क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है, छोटी जगह का डर। अ पॉलिटिशियन लीडर अपील्स टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रीजुडीज, उसे बोलते हैं डिमेगो, प्रजानायक। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, विज्ञान जो संबंध रखता हो क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, उसे बोलते हैं टेक्सोनोमी, वर्गीकरण का विज्ञान। नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, मतलब जिसके भीतर से लाइट पास ना हो, उसे बोलते हैं ओपाक, अपारदर्शी। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, मृत्यु के बाद होने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? पोस्टमार्टम, शव परीक्षा, मतलब मृत्यु हो जानी है तो उसका ऑपरेशन करते हैं तो पोस्टमार्टम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, मतलब एक झुंड या समूह 3 तगड़े आदमियों का, उसे बोलते हैं ट्रायूविरेट, उसे बोलते हैं तिकड़ी। एन अपेरेंट और अ बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज owned separately by the people living in it but also containing shared areas, उसे बोलते हैं कॉन्डोमिनियम, सहस्वामित्व। अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी, कैनिबल। स्टीलिंग ऑफ द आइडियाज़ राइटिंग ऑन समवन एल्स, मतलब किसी के आइडिया चुराना जो कहीं पर लिखे हो किसी और के, उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी,
इटिनरी यात्रा क्रम। अ स्कूल बॉय हु फ्रीक्वेंटली कट्स क्लासेस इज, मतलब एक ऐसा स्कूल का लड़का जो कभी कभार अपने स्कूल को क्लासों को बंक करता हो, उसे बोलते हैं तुरंत कामचोर, तुरंत। वन हु कैन नॉट करेक्टेड, मतलब जो कभी ठीक नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल असंशोधनीय। वन हु हेट्स वुमेन, मिसोगाइनिस्ट। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू पॉलिटिशियन ऑफेंडर, एमनेस्टी, राजक्षमा। A person who is specially interested in the study of coins and medals, mudra shastri, numismatist. A person is in a vehicle or an horseback escorting another vehicle, उसे बोलते हैं escort. International destruction of a racial group, genocide, जाति संहार. Prohibited by law or treaty from being imported or exported. Contraband, तस्करी, an exclusive morbid desire to steal, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, चोरी करने की बीमारी। अ पर्सन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, एक आदमी जिसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती हो उसकी विजडम के कारण, उसे बोलते हैं वनरेबल, सम्मानित। वन हु इज़ अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, उसे कहते हैं स्टोइक, वैरागी। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्ति हो। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, मतलब किसी प्लेन को वायलेंस के कारण मतलब किडनैप कर लेना, उसे कहते हैं हाईजैक, अपहरण कर लेना। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, रेपैट्रिएट, स्वदेश भेजना, रिपैट्रिएट, स्वदेश। तो हमने 400 तक कंप्लीट कर लिए, आगे भी हम पूरा करेंगे। हमारी 10 से 15 क्लास होगी। धन्यवाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बने रहने के लिए, और देखते रहिए। आपको सिर्फ एक वीडियो को 3 से 4 बार देखना है, तो आपको 100 में से 20 तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये इस बात की हमारी गारंटी है, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है। धन्यवाद।